अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ बिल्कुल खैरियत से होंगे। और आइए बनाते हैं सुबह सुबह नाश्ता। सुबह उठ के नाश्ता ही सबसे पहले होता है, क्योंकि चलने फिरने के लिए ज़रूरी होता है कि हम कुछ खा पी के फिर ही दूसरे कामों में लगें। अभी चाय मैंने ऊपर रख दी और उसमें थोड़ी सी पत्ती डाली और डाला है ये इलायची। इलायची की खुशबू थोड़ी सी अच्छी लगती है, इसीलिए मैं डाल लेती हूँ। कभी कभार डाल लेती हूँ और कभी कभी नहीं डालती हूँ। तो इधर जो मेरा रूटीन में यही होता है कि मैं सुबह सुबह नींबू पानी पीती हूँ और मुझे अच्छा भी लगता है नींबू पानी पीने, और इससे बंदा एक्टिव भी हो जाता है। जाहिर सी बात, दूसरे काम सारे करने के लिए ज़रूरी होता है कि अपने आप को भी एक्टिवेट करना चाहिए। तो सुबह सुबह बस यही होता है कि मैं उठती हूँ, तो नींबू पानी जो होता है, पानी बिल्कुल नॉर्मल होता है, ठंडा नहीं होता। तो उसमें 1 चम्मच मैं शहद का डाल लूँगी। अगर आप को चाहिए तो डाल लीजिए। मैं फ़ोर्स नहीं करूँगी, क्योंकि अपनी अपनी मर्ज़ी होती है कि हम क्या अपने लिए अच्छा समझते हैं और क्या नहीं समझते। तो मैं लेती हूँ, इसीलिए मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ कि मैं ये वाला लेती हूँ। हस्बैंड ने जाना है ऑफिस और वो तैयार हो रहे हैं, और उनके लिए मैं नाश्ता साथ बनाऊंगी। और ये रोज़ाना के काम तो बिल्कुल ख़त्म होने का नाम ही नहीं लेते। ये तो चलते रहेंगे, ज़िंदगी है तो ये काम भी साथ साथ चलते रहेंगे। और आज मैं बना रही हूँ रोटी, घी वाली रोटी बनाऊंगी। नॉर्मल देसी घी की बनाती हूँ मैं। तो बस मौसम भी एक नॉर्मल हो रहा है, कभी कभी हो जाती है बारिश, कभी हो जाता है हबस हो जाती है। तो दिल कर रहा होता है कि काम करें, लेकिन हबस इतनी ज़्यादा होती है, इतनी सफोकेशन हो रही होती है। जब किचन में आते हैं तो बहुत ज़्यादा गर्मी बहुत ज़्यादा होती है, लेकिन फिर भी काम तो काम है, करना तो है। एक हाउस वाइफ की रूटीन, जो डेली रूटीन होती है, वो रूटीन में यही काम होते हैं और वो डेली में यही करती है। तो चाय जो होती है वो ज़रूरी होती है। जब हम ऑफिस के लिए जाते हैं, मेरे हस्बैंड जाते हैं तो उनके लिए बनाती हूँ। तो थोड़ा अपने लिए भी बना लेती हूँ कि सुबह सुबह फिर अच्छी लगती है। और कैसे हैं आप सब लोग? आप लोग उम्मीद है अच्छे होंगे। तो कैसे गुज़र रहे हैं दिन, ज़रूर बताइएगा। किन किन के काम जो होते हैं वो ख़त्म हो जल्दी हो जाते हैं कि मैं तो कहती हूँ काम ख़त्म होने का नाम ही नहीं लेते। आप लोग जब मुझे कमेंट करके बताते हो तो मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। तो थैंक यू सो मच, आप कमेंट करते हो। और अभी इस वक्त हो रहा है लंच का टाइम, और लंच में मैं बना रही हूँ सब्ज़ी। गर्मी भी आज भी काफ़ी ज़्यादा हो रही थी, तो इसी वजह से मैंने सब्ज़ी अंदर बैठ के काट ली। तो सारी चीज़ें वहीं प्रिपेयर कर ली कि टीवी भी साथ देखते रहे और साथ साथ मैं अपना काम जो है वो निपटा लेती हूँ। जब मैं अक्सर मैं ऐसा करती हूँ, जब मैं टीवी देख रही होती हूँ तो अपनी चीज़ें जो होती वहीं पे बैठ के मैं ये सारी कट कर लेती हूँ। फिर यहाँ आके इतना ज़्यादा टाइम नहीं लगता और जल्दी आसानी से बंदा कर सकता है। सबसे पहले ऑयल गरम करके उसमें मैंने थोड़ी सी आज अजवाइन डाली है, क्योंकि जो आलू और गोभी होता है सालन, उसमें अगर अजवाइन डाल ली जाए तो उसका टेस्ट काफ़ी अच्छा आता है। तो ये जो अदरक लहसुन मैं पीस रही हूँ, ये भी मैंने इनको भी मैं अलग अलग छील के तो इनको फ्रीज़ किया हुआ है। तो 2 मिनट के लिए पहले निकाल के रख लिए जाएँ तो वो ये बहुत नरम हो जाते हैं और आसानी से ये पिस जाते हैं। ये बहुत ही ज़्यादा इजी होता है इस तरह। और इस तरह फ्रिज में भी स्मेल नहीं आती। जो हम वैसे
पेस्ट बना के रख लेते हैं। मैं तो हर वक्त एक्सपीरियंस करती रहती हूँ, जो मुझे ज़्यादा अच्छा लगता है वो मैं आपके साथ शेयर कर लेती हूँ। कभी कभार होता है कि मैं पेस्ट बना के रख रही होती हूँ तो उसमें ऐसा होता है कि फ्रिज में स्मेल सी आना शुरू हो जाती है। तो अब मैं काफ़ी दिनों से मैंने ये शुरू किया हुआ है कि ये दोनों चीज़ें जो हैं इनको पेस्ट बना के ना रखूं, और वैसे ही इनका छिलका उतार के इनको अलग अलग करके फ्रीज़ कर लेती हूँ। फिर मैं इसको पीस लेती हूँ, तो ये एक तो पीस भी बहुत अच्छे तरीके से जल्दी जल्दी जाता है, और स्मेल भी जो है फ्रिज में वो नहीं आती, और इसका टेस्ट भी काफ़ी अच्छा फ्रेश जैसा ही रहता है। तो अभी मैंने डाल के इसको मिक्स कर लिया अदरक लहसुन को, और उसके बाद हल्दी और नमक मिर्च वो डाल लूँगी। जो आप जो मसाले अपने हिसाब से डालते हैं आप प्लीज़ वो डाल लीजिएगा, क्योंकि हम लोग बहुत ही जो है ना मसाले कम खाने वाले हैं, ऑयल कम, मसाले कम। तो इसी वजह से आप अपने हिसाब से कीजिएगा। तो मैं जैसे हम लोग पसंद करते हैं, हमारे घर में पसंद किया जाता है, तो वैसा ही मैं बनाती हूँ, और टेस्ट में कोई कमी नहीं आती। ऐसे भी बनाने से थोड़ा सेहत भी अच्छी रहती है। अगर ऐसे बना ऑयल ज़्यादा से ऑयल जो जिनको ज़्यादा होता है कि वो मोटापे में चले जाते हैं, तो ऑयल थोड़ा सा कम भी इस्तेमाल कर लेंगे। कुछ बीमारियां ऐसी होती है जिसमें ऑयल जो होता है वो नुकसानदेह होता है, तो ऑयल कम ही इस्तेमाल करें। लेकिन जो वीडियोस होती है इनमें ऑयल बहुत ज़्यादा दिखाया जाता है कि बहुत ज़्यादा डाला जाए तो ही वीडियो ज़ाहिर सी बात अच्छी भी लगती है। लेकिन मैं बस उतना ही डालती हूँ जो जितना हमारा टेस्ट होता है, तो मैं उतना ही डालती हूँ। और मैं अपनी तरफ से बहुत ही आसान करके बनाना पसंद करती हूँ। जो जो बिगनर्स हैं वो आसानी से सीख भी सकते हैं ऐसे बनाना। उनके लिए भी मुश्किल, जो लोग बहुत कतराते हैं कि हम सब्ज़ी ना बनाएं, हमें ये बनानी नहीं आती, तो इस तरीके से आप बनाओगे तो ये 3-4 मिनट में, ये कुकर में अगर बनाओगे 3-4 मिनट में आपका आराम से आप लंच तैयार कर सकते हो। 10 मिनट के अंदर अंदर के आटा भी बना लोगे, और रोटी भी साथ एक दो सेक लो। एक बंदे के लिए 10-15 मिनट लगते हैं ज़्यादा से ज़्यादा, लेकिन गर्मी में वो 10 मिनट में खड़े होना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होता है। और इधर मैं कुकर जो है वो बंद करके आई हूँ, तो ईमान को देखा वो आर्ट कर रही थी। तो उसने पहले ये वाइट कोट लगाया हुआ, पता नहीं वो क्या करती रहती है ऐसे। वो आर्ट कर रही थी तो मैं आके दिखाना शुरू हो गई। अभी जो 3-4 मिनट हो चुके हैं, 3-4 मिनट मेरे ईमान के पास ही गुजर गए, तो इधर मैं आके देखा है तो जो सालन है वो बन के तैयार हो चुका है। और ये वीडियो भी थोड़ी सी छोटी है कि बस गर्मी की वजह से शायद मैं बना नहीं पाई, और 2-3 दिन गुज़र भी गए। अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना, और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। और थैंक यू सो मच। और अभी मैंने डाल दिया इसमें थोड़ा सा गरम मसाला, और सब्ज़ धनिया जो है वो काट के डाल लूँगी। वो अच्छा लगता है जब गोभी और जो सूखी रोटी होती है दोपहर को बनाने में, साथ सलाद और रायता बना लो, काफ़ी अच्छा लगता है। और वीडियो यहीं तक थी। ओके, अल्लाह हाफिज़। अभी हम लोग कनेट जा चुके हैं, थोड़ा सा दिखा रही है।